भाजपा पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने आज लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अखिलेश यादव के मुजफ्फरनगर दौरे को लेकर सपा पर जमकर हमला बोला है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गौरव भाटिया ने कहा कि सपा सरकार के समय मुजफ्फरनगर में जो दंगे हुए थे उसकी जानकारी अखिलेश यादव को पहले से ही थी, जिसको रोकने में वो उस वक्त पूरी तरह से विफल रहे थे। वहीं गौरव भाटिया ने अखिलेश यादव को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जिस आजम खान के ऊपर 165 मुकदमे चल रहे हैं, किसानों की जमीन हड़पने का मामला और अन्य मामलों में भी वो अभियुक्त हैं, उस आजम खान को सपा ने जेल से चुनाव लड़ने के लिए टिकट दे दिया है। वहीं उनके पुत्र अब्दुल्ला जो कि बेल पर बाहर आए हैं, उन पर भी किसानों की जमीन हड़पने के लिए आरोप लगे हैं और पार्टी से उन्हें भी टिकट मिल चुका है। आज अखिलेश यादव जा रहे हैं और जयंत चौधरी के साथ वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, तो कैसे देख रहे हैं आप लोग? क्योंकि पहले उन्होंने पश्चिम यूपी का दौरा किया, जाटों के साथ बैठक की, तमाम हर वर्ग पर गए, अब अखिलेश यादव वहां पहुंच रहे हैं। देखिए, जैसा मैंने कहा कि जाट समुदाय का एक भावनात्मक जुड़ाव भारतीय जनता पार्टी से है। 18 ऐसे हमारे प्रत्याशी हैं जो जाट समुदाय से आते हैं और सपा ने केवल और केवल जाट समुदाय को नहीं, हर वर्ग को ठगने का काम ही किया और इसलिए हमें पूरा यकीन है कोर्ट का जजमेंट है मुजफ्फरनगर दंगों में। ये जो प्रकरण हुआ था तो सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा था, ये मैं जरूर बताना चाहूंगा। सर्वोच्च न्यायालय ने भी ये बात पूछी और बिल्कुल स्पष्ट टिप्पणी देके कहा ये जो दंगे हुए थे इसकी जानकारी आपको थी और उसके बाद भी आप विफल हो। विफलता की मूर्ति अगर कोई था तो वो पूर्व में जो सरकार समाजवादी पार्टी की रही वो थी। और देखिए, फ्रॉम द वर्स्ट चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश हैज ट्रैवल्ड अ लॉन्ग वे। उत्तर प्रदेश कैन प्राउडली टुडे से कर देगा जिनके परिवार के ऊपर 165 मुकदमे चल रहे हैं। 165 मुकदमे चलते हैं और किसानों की जमीन जो हड़पता है, जो जेल में है, उसको टिकट दिया जाता है कि तुम जेल से चुनाव लड़ो, हम तुम्हारे पीछे खड़े। उनके पुत्र अब्दुल्ला वो बेल पे बाहर आए हैं, किसानों की जमीन हड़पने के लिए बाहर आए हैं। जेल और बेल 2012 में उत्तर प्रदेश की जनता ने समाजवादी पार्टी की सरकार बनाई। प्रश्न नंबर 5, क्या वादे किए थे? विभिन्न फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य होगा। वादा किया इन्होंने, पूरा नहीं हुआ। लेकिन स्वामीनाथन जी के शब्द हैं कि मैं आभारी हूं देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने एमएसपी 1.5 गुना किया। चेकबुक छपवाने की कीमत ज्यादा होगी, किसान को अपमानित करके 1 रुपए का मुआवजा दे रहे थे। फसल बीमा योजना में 2208 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति करी गई। ये क्या दिखाता है? ये सवाल अब नहीं कर पाएंगे उत्तर प्रदेश में। बात होगी तो युवाओं के भविष्य की होगी, उनके रोजगार की होगी, स्वास्थ्य चिकित्सा कैसे बेहतर हुई है इस पे होगी, किस तरह से कानून व्यवस्था बेहतर हुई है इस पे होगी, किसानों के उज्जवल भविष्य पे होगी। और इसीलिए ये आंकड़े मैंने आपके समक्ष रख दिए। ये प्रश्न वो प्रश्न है जिनमें से एक का उत्तर भी अगर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव दे दें
तो फिर इस क्रम को और आगे बढ़ाएंगे। ये बिल्कुल स्पष्ट कर दें, हम केवल और केवल विकास के जो मुद्दे हैं उस पे, जो कानून व्यवस्था बेहतर हुई है उस पे, इन मुद्दों पे चुनौती देते हैं कि अखिलेश यादव अपनी चुप्पी तोड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया। आज अखिलेश यादव